नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। सी प्लस प्लस प्रोग्राम कोड की सीरीज में इस वीडियो में हमारा प्रोग्राम है वेदर इनपुटेड कैरेक्टर इज अल्फाबेट, डिजिट और एनी अदर कैरेक्टर। मतलब हम लोग कोई कैरेक्टर कीबोर्ड से इनपुट करेंगे और हमारा जो प्रोग्राम है वो ये बताएगा कि हमने जो कैरेक्टर इनपुट किया है क्या वो अल्फाबेट है, क्या वो डिजिट है, क्या वो अदर कैरेक्टर्स है। सबसे पहले प्रोग्राम का लॉजिक समझते हैं। प्रोग्राम का लॉजिक बेसिकली ये है कि आपको कोई एक कैरेक्टर इनपुट करना है तो आप सबसे पहले एक कैरेक्टर वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने कैरेक्टर वेरिएबल सी एच बना लिया। फिर अगला काम क्या होगा? अगला काम बेसिकली ये होगा कि आप उसमें कोई कैरेक्टर इनपुट कराएंगे। इसके लिए आप यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, इंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, कि कोई एक कैरेक्टर डालिए। यूजर जो है वो इस मैसेज को पढ़ करके कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर इनपुट करेगा जो कि सी एच नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किसी कैरेक्टर वेरिएबल में हम लोग कोई कैरेक्टर कांस्टेंट स्टोर करते हैं तो वो कोई कैरेक्टर स्टोर ना हो करके उस कैरेक्टर का एस्की कोड स्टोर होता है। मतलब अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो उस कैरेक्टर वेरिएबल में ए स्टोर नहीं होगा। उसका जो एस्की कोड होता है दैट इज 65। कैपिटल ए का एस्की कोड क्या होता है? 65 होता है। आपका 65 जो है वो स्टोर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई कैरेक्टर इनपुट किया जाएगा तो कोई कोड स्टोर होगा। ठीक है, और हम लोग को ये मालूम रखना है कि कौन सा कोड स्टोर हुआ। ठीक है, हम लोग को ये मालूम करना होगा कि कौन सा कोड स्टोर हुआ। यहाँ पर एक चीज जान लेना है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कैरेक्टर डाला गया है वो अल्फाबेट है या नहीं है। तो अल्फाबेट का एस्की कोड होता होगा। तो जान लीजिए कैपिटल ए से कैपिटल जेड का जो एस्की कोड होता है वो होता है 65 to 90। ठीक है, यानी 65 कैपिटल ए का, 66 कैपिटल बी का एंड सो ऑन। उसी प्रकार से स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक स्मॉल ए का 97 होता है और स्मॉल जेड का जो होता है वो 122 होता है। मतलब स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98 एंड सो ऑन। उसी प्रकार से जो डिजिट होता है, डिजिट आप जानते हैं डिजिट 10 होता है, 0 1 2 ऐसे करते हुए 9 तक। डिजिट का जो एस्की कोड होता है वो होता है 48 49, ऐसे करते करते 57 होता है। हम लोगों को मालूम चल गया कि अल्फाबेट का एस्की कोड 65 to 90 कैपिटल लेटर, 97 to 122 स्मॉल लेटर, 48 to 57 डिजिट। इसके अलावा ये जो आप रेंज देख रहे हो 65 to 90, 97 to 122 और 48 to 57, इन रेंजेस को छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर्स होंगे, अब आप ये भी सोच सकते हैं कि बाकी नंबर मतलब क्या। जान लीजिए टोटल जो एस्की कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 256। ठीक, इसमें से 26 यहाँ है, यहाँ 26 है और यहाँ पर 10 है। यानी इनको अगर आप ऐड कर दें 52, इसको ऐड कर दें +10, तो 62 कैरेक्टर्स के बारे में बात हो रहा है। यानी 62 कैरेक्टर्स का एस्की कोड के बारे में हमने यहाँ पर बात किया है। तो इन कोड्स को छोड़ करके बाकी जो होगा वो अदर कैरेक्टर्स के क्या होंगे? एस्की कोड होंगे। अब अदर कैरेक्टर्स का मतलब, अदर कैरेक्टर्स मतलब प्लस जो है आपका कैरेक्टर, इसका भी एस्की कोड होगा। कीबोर्ड में स्पेस होता है, उसका भी एस्की कोड होगा। कीबोर्ड में टैब होता है, उसका भी एस्की कोड होगा। कीबोर्ड में क्वेश्चन मार्क होता है, इसका भी एस्की कोड होगा। इसका मतलब है कि बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसका एस्की कोड इन रेंजेस को छोड़ करके होगा। एस्की कोड शुरू कहां से होता है? एस्की कोड शुरू होता है 0 से। ठीक है, एस्की कोड 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे करते करते आखिरी जो कैरेक्टर होगा उसका एस्की कोड 255 होगा। ठीक है, यहाँ तक चीजों का आप समझ गए। अब हम लोग प्रोग्राम को आगे देखते हैं, आगे हम लोग को करना क्या है। आगे अब आप यहाँ पर इफ लगाएंगे, इफ सी एच। देखिए कैरेक्टर वेरिएबल में क्या बताया मैंने, कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है, कोड स्टोर होता है। पहले मैंने लिखा इफ सी एच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65, यानी सी एच नाम के वेरिएबल में कोड 65 आया हो। 65 कब आएगा? जब आप कैपिटल ए डालेंगे। ठीक है, तो 65 या 65 से ज्यादा, 65 से ज्यादा मतलब 66 कैपिटल ई,
67 कैपिटल सी है ना, CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड CH इज लेस देन इज इक्वल टू 90। ठीक है, अगर ये रेंज है यानी CH में आया हुआ कोड 65 से लेकर के 90 के बीच का होगा, 65 भी हो सकता है 90 भी हो सकती है, इसके बीच का कोई कोड हो सकता है, तो आप क्या मैसेज कराएंगे? आप मैसेज कराएंगे कि कैरेक्टर इज क्या, कैरेक्टर इज अल्फाबेट। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कैरेक्टर इज अपर केस लेटर। ठीक है, अपर केस लेटर। इस प्रोग्राम को हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए कैपिटल ए से कैपिटल जेड के बीच आपने कोई कैरेक्टर नहीं डाला है, तो आप कंडीशन चेक करने जाएंगे यहाँ पर। इफ सी एच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 97, 97 स्मॉल ए का होता है, एंड लेस देन एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू 122, 122 स्मॉल जेड का होता है, यानी ये जो रेंज लिखा गया है ये स्मॉल लेटर के लिए। तो आप मैसेज प्रिंट कराएंगे कि क्या, कि कैरेक्टर इज लोअर केस लेटर। ठीक है, लोअर केस लेटर ऐसा। तो आपने कंडीशन क्या क्या लिखा है? आपने कंडीशन लिखा अपर केस के लिए, आपने कंडीशन लिखा लोअर केस लेटर यानी अल्फाबेट के लिए। अब आप कंडीशन लिखेंगे डिजिट के लिए कि इफ सी एच इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 48 एंड सी एच इज लेस देन इज इक्वल टू 57, तो ये किसका ASCII कोड का रेंज है? कि वो कैरेक्टर क्या है? वो कैरेक्टर डिजिट है। ठीक है, कैरेक्टर इज डिजिट, जो आपने कैरेक्टर डाला वो क्या है? वो डिजिट है। अब आखिरी लिखते हैं एल्स। एल्स एल्स में हम लोग कंडीशन नहीं लिख रहे हैं, मतलब अगर ये सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगे तो जो भी कैरेक्टर होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा? कोई अन्य कैरेक्टर होगा, मतलब वो अल्फाबेट नहीं होगा, वो डिजिट नहीं होगा, कुछ अन्य कैरेक्टर होगा। तो इन रेंजेस को छोड़ करके, है ना, बाकी कोई भी अगर कोड आता है 65 से 90 के बीच नहीं आता है, मतलब 65 टू 90 के बीच कोई कोड नहीं डाला गया है या नहीं आया है CH नाम के वेरिएबल में, या 97 से लेकर के 122 जो है, ये जो रेंज का कोई भी नंबर आपके वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ है, या 48 से लेकर के 57 तक का जो है नंबर वो आपके वेरिएबल में स्टोर नहीं हुआ है, इसका मतलब इससे अलग स्टोर हुआ होगा। इससे जो अलग स्टोर हुआ है वो कैरेक्टर क्या होगा? वो होगा कैरेक्टर इज अदर कैरेक्टर। अदर कैरेक्टर मतलब कि वो अल्फाबेट या डिजिट नहीं है, अदर कैरेक्टर। तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब हूबहू इसी प्रोग्राम को हम लोगों को अपने आईडीई पर जाकर के टाइप करना है। आपका आईडीई है टर्बो सी प्लस प्लस। तो हम लोग चलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस की तरफ। तो हम लोग अपने आईडीई पर आ चुके हैं। यहाँ पर लिखते हैं हैश इंट मेन, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कैरेक्टर वेरिएबल CHCLRSCR। उसके बाद हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं इंटर और कैरेक्टर, यानी आप अपने कीबोर्ड से कोई भी एक कैरेक्टर इनपुट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर सी इन CH। अब लगाते हैं हम लोग यहाँ इफ अगर CH में आया हुआ वैल्यू, ठीक है, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65 एंड CH इज लेस देन इक्वल टू 90, तो मैसेज अपर केस, अपर केस अल्फाबेट। नहीं तो अगर CH में आया हुआ वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 97, यानी वो स्मॉल ए हो सकता है, एंड CH इज लेस देन इक्वल टू 122, तो क्या प्रिंट करेगा? कि जो करेक्टर है ना, वो क्या है? वो लोअर केस अल्फा बेट है। एल्स इफ, नहीं तो अगर CH इज ग्रेटर इक्वल टू 48, जो कि जीरो का ASCII कोड होता है ना, एंड CH इज लेस देन
इज इक्वल टू 57। तो जो कैरेक्टर है वो क्या है, वो डिजिट है, वो डिजिट है। एल्स, एल्स का मतलब अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कैरेक्टर क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर बोल सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। अब यहाँ पर प्रोग्राम को हम लोग यहाँ कंप्लीट करेंगे और प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर कंपाइल रन कराते हैं। इंटर कैरेक्टर, अगर मैंने स्मॉल बी डाल दिया तो क्या प्रिंट किया, लोअर केस अल्फाबेट। स्मॉल बी का ASCII कोड कितना होता है, स्मॉल बी का ASCII कोड 98 होता है। तो सबसे पहले जब आप जाते हैं पहले वाले इफ के पास कि CH में आया हुआ वैल्यू क्या 65 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो नहीं, क्योंकि हमने स्मॉल बी डाला और स्मॉल बी का जो ASCII कोड होता है वो 98 होता है। तो 98 60 से 90 के बीच में तो नहीं आता है। तो अब चले जाएंगे इस एल्स इफ के पास, और यहाँ पर बात हुआ कि CH में आया हुआ वैल्यू 97 के बराबर या 97 से बड़ा है, तो हाँ 97 से बड़ा है, क्योंकि बी का ASCII कोड स्मॉल बी का ASCII कोड 98 होता है। एंड CH इज लेस देन इक्वल टू 122, क्या वो 122 यानी 122 से छोटा या बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन 122 से जो है वो छोटा है 98, यानी वो जो 98 है स्मॉल बी का ASCII कोड वो इस रेंज में आ रहा है, यानी कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो प्रिंट किया क्या, लोअर केस अल्फाबेट। ठीक है, लोअर केस अल्फाबेट। चलिए हम लोग डिजिट के लिए यहाँ पर चेक करते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं। हम लोग डिजिट डालते हैं 1। 1 का जो ASCII कोड होता है वो होता है 49। ठीक, 1 का ASCII कोड क्या होता है 49। तो हमने 1 डाला तो क्या प्रिंट किया कि ये एक डिजिट है, ये कैरेक्टर डिजिट है। तो 49 जो है ना तो 65 से 90 के बीच में आएगा, ना तो 97 के से 97 और 122 के बीच में आएगा। ये 49 कहाँ आएगा, 48 और 57 के बीच में आएगा। तो क्या प्रिंट किया, डिजिट। इस प्रोग्राम को फिर से रन कराते हैं। इस बार हमने क्वेश्चन मार्क डाला। ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो क्वेश्चन मार्क का जो ASCII कोड होता है वो इसके बीच का नहीं होता, यानी कोई भी कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होगा। तो फाइनली आप एल्स में जाएंगे और एल्स में जाने के बाद स्पेशल कैरेक्टर ये प्रिंट किया। तो ये था आपका प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को बनाया गया है किसकी मदद से, इफ एल्स एल्स कंस्ट्रक्ट की मदद से। तो कभी भी ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस इफ एल्स कंस्ट्रक्ट की मदद से इस प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कोडिंग की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।